किस अधिकार से आप हमारा चेहरा जबरदस्ती खींच लिए? उनकी इज्जत को उछाल रहा है, उनको लांछन लगा रहा है, उनको लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है। और आप एसी के कमरे में बैठ के क्या कर रही हैं? गहरी नींद में सो रही हैं। कुंठित मानसिकता के साथ जिस तरह संजय निषाद ने बयान दिया चुटकी लेते हुए, भाजपा सरकार को ये पता ही नहीं है कि महिला का सम्मान कैसे किया जाए। कि मुंह पर मैं जूता मारूं। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी तत्काल संजय निषाद को अपनी कैबिनेट से बाहर निकाले। शकुनी ने इसी कुटिल मानसिकता के साथ द्रौपदी का चीरहरण किया था। तो वो कह रहे हैं कि कहीं और तो उंगली नहीं चली गई। इतना क्या हो हल्ला कर रहे हैं आप? नकाब ही तो छुआ है। महिलाओं की वोट खा रहे हो और उनका अधिकार छीन के खा रहे हो। अपना बुलडोजर ला के उसका घर गिरा देती। इनके नेता आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं और इसके बावजूद उन्हीं महिलाओं को अपमान कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। महिला का नकाब खींच रहा है, ये कितना लज्जित करने वाली बात है। धिक्कार है तुम्हारी पार्टी का और तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि आप इस गहरी नींद से जागिए। और मुंह पे तमाचा मारना चाहिए। किसी बड़े नेता का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया। संस्कारी नाली के कीड़े हैं, ये वहीं से निकले हुए हैं, नाली के कीड़े में ही अच्छे लगते हैं। मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। चाहे वो नीतीश कुमार ने जो हिजाब, भाजपा की सरकार में घर गिराने की प्रथा जो है वो लग रही पूजनीय है उनके लिए। बेटी सदैव पूजनीय और रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं का सम्मान करती है। सशक्त मजबूत महिला नहीं पसंद है। और संजय निषाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करिए। करना चाहते हैं तो समाज के भेड़िए उसको करने नहीं देते हैं। जो महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके रोड पर लेट जाती थी महिला सुरक्षा के नाम पे, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसका घूंघट ही किसी महिला की सम्मान होती है। भाजपा सरकार में तो प्रदर्शनों में महिलाओं के ऊपर लाठी भांजी जाती है। नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर के इतना अश्लील बयान महिलाओं के खिलाफ दिया कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। कि संजय निषाद को महिलाओं से माफी मांगना चाहिए। कि क्या उनमें से 2 महिलाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने संजय निषाद के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज उठाई? लेकिन भाजपा सरकार कुछ नहीं, सिर्फ दोगलेपन की सरकार है। तो ये दर्शाता है कि इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। ये सम्मान, महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। फ्लाइंग किस दी गई, शायद आपने ये बयान देखा होगा। तो ऐसी सरकार पे जो है शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार पे लानत है जो महिलाओं की अस्मिता ना बचा सके। गठबंधन टूट जाएगा तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी। उस बयान के खिलाफ बताइए कितनी रेखा गुप्ता आई बयान देने के लिए, कौन सी स्मृति ईरानी आई और प्रदर्शन किया, किसने विरोध किया? एक महिला का बुर्का खींच लिया गया, उस पर कम से कम कोई एक्शन लीजिए। इतना अश्लील बयान दिया, इतना घृणित बयान दिया कि अगर आपको महिला होने के बाद भी महिलाओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो आप महिला नहीं है। एक तरफ महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बातें तो दूसरी तरफ सियासी बयानबाजी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिला के हिजाब खींचने का मामला तो तूल पकड़ा ही था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद ने जो बयान दिया है वो वाकई शर्मनाक है। उन्होंने कहा सिर्फ हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली तो नहीं लगाई। इसी को लेकर कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर उनके प्रदर्शन का मामला क्या है और अभी ये इको गार्डन में क्यों बैठे हैं। सीधा बात करते हैं। जी, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आपकी। और क्योंकि जिस तरीके से महिला कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो मोदी जी का और योगी जी का बयान है, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो बयान है, मगर कथनी करनी में बहुत फ़र्क है। खुलेआम मंच पर एक महिला, वो किसी भी धर्म की हो, घूंघट में रहना, नकाब में रहना, ये मेरी स्वाधीनता है। आप थोड़ी हमें मर्यादा सिखाएंगे, आप थोड़ी हमें दायरे बताएंगे कि हमें कैसे रहना है। और इसके बाद अगर आप हमारा चेहरा देखना ही चाहते हैं तो महिला कांस्टेबल आपके साथ खड़ी हुई थी, आप उसे कह देते कि आप अपना चेहरा हटा दीजिए, मैं देखना चाहता। सिंपल सी बात थी। आपको किसने ये अधिकार दे दिया? किस अधिकार से आप हमारा चेहरा जबरदस्ती खींच लिए? ये तो वही बात हुई कि आप जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, पढ़ लिख कर समाज में हिस्सेदारी मांग रही हैं, अपनी भागीदारी में आप सहयोग कर रही हैं, तो तुम्हें बढ़ी हुई महिलाएं अच्छी नहीं लगती? फिर वही जेलियों की तरह अंदर डालना चाहती हो आप? तुम्हें कुंठित मानसिकता के साथ जिस तरह संजय निषाद ने बयान दिया चुटकी लेते हुए, और ऐसी कुटिल मानसिकता के साथ वो हंसी मेरे दिमाग में जब आती है तो मुझे इतना क्रोध आता है कि मुंह पर मैं जूता मारूं, और इतना मारूं जब तक वो आखिरी सांस न गिन ले अपनी। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इस तरीके से। शकुनी ने इसी कुटिल मानसिकता के साथ द्रौपदी का चीरहरण किया था। जब महाभारत हो रही थी तो दुर्योधन, दुशासन और शकुनी सब बैठे हुए थे, और सभा बीच में जब बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े तपस्वी भी बैठे हुए थे, मुनि बैठे हुए थे, बहुत बड़े बड़े पितामह भी बैठे हुए थे, और द्रौपदी अकेले चिल्ला रही थी, कोई तो बचाओ मुझे।
तो यही लोग हंस रहे थे और चीरहरण हो रहा था। तो महाभारत हुई थी और कौरव का वंश खत्म हो गया था। वही टाइम आ चुका है कि महिलाओं के साथ इस तरह अपमान किया है। तो निषाद पार्टी एक सूबे से पार्टी एक जाति को तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो, महिलाओं की वोट खा रहे हो और उनका अधिकार छीन के खा रहे हो। घर में अपने अंदर एक राजसी वो होता है ना कि राजसी आप भोग कर रहे हैं और इसके बावजूद उन्हीं महिलाओं को अपमान कर रहे हो, गालियां दे रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी पार्टी का और तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। मैं उन महिलाओं को जो घर में बैठी हुई हैं चौका और बेलन करके रोटी बनाती हैं और इस व्यक्ति को अपना पूजनी अपना पिता मानती हूँ, कोई ससुर मानता होगा, कोई पत्नी मानती होगी, कोई अपने घर का भाई मानता होगा। मैं उन बहनों से कहना चाहती हूँ और माँओं से कहना चाहती हूँ किस अधिकार से इसको सम्मान मिलता है। इसे तो डूब कर मार जाना चाहिए और मुंह पे तमाचा मारना चाहिए कि तेरी ये सोच है तुम्हारी, क्योंकि ये संस्कारी नाली के कीड़े हैं, ये वहीं से निकले हुए हैं, नाली के कीड़े में ही अच्छे लगते हैं और इनका कोई कद नहीं है, कोई भी योगदान नहीं है इनका। अभी तक किसी बड़े नेता का बयान इस पर नहीं आया है। एक तरफ तो भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, तमाम नारे देती है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब से चाहे वो नीतीश कुमार ने जो हिजाब खींचा और या फिर बात की जाए अगर संजय निषाद की, इन दोनों की ऐसी टिप्पणी पर अभी तक किसी बड़े नेता का बयान क्यों नहीं आया? इसको आप कैसे देखती हैं? बहुत हीन मानसिकता से देखते हैं, हीन मानसिकता से देखते हैं। बेटी बेटा के बराबर हो सकती है, नहीं होगी, कभी नहीं। बेटी सदैव पूजनीय और रहेगी। बेटे का कद तुम्हारा हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? संपत्ति में तुम्हारा अधिकार है, मेरा अधिकार संपत्ति में भी नहीं है। अगर हम न घर के रहते हैं और न हम मायके के रहते हैं, न घर मायके हैं न ससुराल के हैं, और इसके बाद अगर समाज में पढ़ लिख कर अपने बदौलत समाज में कुछ करना चाहते हैं तो समाज के भेड़िए उसको करने नहीं देते हैं। ये कुटिल मानसिकता। दिन में आप 50 लोगों से बात करके देख लीजिए, कोई भी पुरुष आपको महिला होने का प्राउड फील नहीं कराएगा। आपको छीन कर, आपको दबा कर, आपकी भावनाओं के, आपकी सोच को दबा कर आपको कोने में बिठा कर, इनको तरसती हुई भीख मांगती हुई दया अबला, जैसे कहते हैं ना कि बिचारी, इनको वैसी महिलाएं पसंद हैं, सशक्त मजबूत महिला नहीं पसंद है। अगर अभी तक महिला आयोग की तरफ से कोई बयान नहीं आया, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की कैबिनेट में मिनिस्टर संजय निषाद ने जो वहशी तरीके से हंसते हुए जो बयान दिया, उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि जो विवाद चल रहा है नकाब खींचने वाला, उस पर आपका क्या कहना है, तो वो कह रहे हैं कि कहीं और तो उंगली नहीं चली गई, इतना क्या हो हल्ला कर रहे हैं आप, नकाब ही तो छुआ है, कहीं और उंगली चली गई होती, कहीं और छू दिया होता, तब हल्ला करना चाहिए था। सोचिए, ऐसा घृणित मानसिकता का व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री है तो उस प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति क्या होगी, आप सोच सकती हैं। उत्तर प्रदेश का महिला आयोग कितनी गहरी नींद में सो रहा है कि उसको 3 दिन से हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग जनपदों में जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, हम बार बार चिल्ला के कह रहे हैं कि आप इस गहरी नींद से जागिए। महिला आयोग का क्या काम है? आपकी नाक के नीचे उत्तर प्रदेश सरकार का एक मंत्री खुलेआम अपनी भाषा से महिलाओं की अस्मिता को तार तार कर रहा है, उनकी इज्जत को उछाल रहा है, उनको लांछन लगा रहा है, उनको लज्जित कर रहा है, अपमानित कर रहा है, और आप एसी के कमरे में बैठ के क्या कर रही हैं? गहरी नींद में सो रही हैं। ऐसे महिला आयोग पर शर्म आनी चाहिए, ऐसी महिला आयोग को जो अपने कर्तव्य को ना निभा पाए, और शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को भी जो एक तरफ कहती है कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियान चलाते हैं, जो कहती है कि पिछली सरकारों में गुंडागर्दी होती थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आज प्रदेश की बहन बेटियां सुरक्षित हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे लिए महिला सम्मान सर्वोपरि है। तो आज हम आपके माध्यम से ये कहते हैं सभी महिलाओं की तरफ से, क्योंकि संजय निषाद के इस बयान से देश की हर बेटी, हर महिला, प्रदेश की हर बेटी आहत हुई है, उसकी भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं, वो दुखी है। वो जिस तरीके से वहशी हंसी हंस रहा है संजय निषाद, उससे एक एक महिला के रोंगटे खड़े हो गए हैं। हर महिला परेशान है कि इस तरीके के अगर वाकई में उत्तर प्रदेश में जो है महिलाओं का सम्मान है, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी तत्काल संजय निषाद को अपनी कैबिनेट से बाहर निकालें, उनसे सारे संवैधानिक पद, राजनीतिक पद वापस लिए जाएं, उन्हें पद मुक्त किया जाए। और महिला आयोग से हम ये मांग करते हैं कि बहुत सो चुके हैं आप, कुंभकर्ण की नींद बहुत हो गई, अब जागिए और संजय निषाद के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करिए। अगर कार्यवाही नहीं होती है तो फिर हम इसी तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे, क्योंकि इस तरीके का घृणित व्यक्ति हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कैबिनेट में मिनिस्टर के शक्ल में बैठा है।
आपने कहा कि उनको पद से मुक्त किया जाए, लेकिन आपने देखा होगा किसी बड़े नेता का अभी तक कोई भी बयान नहीं आया, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, क्योंकि दोनों लोग अपने भाषणों में सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं तो महिलाओं की करते हैं। आखिर क्यों सो रहे हैं वो लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज़ बहुत प्रचलित है कि इनकी कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। उत्तर प्रदेश में लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाते हैं। आए दिन जितने भी भाषण देते हैं सब में कहते हैं कि महिलाएं आज जो है गर्व के साथ चलती हैं, सुरक्षा के साथ चलती हैं उत्तर प्रदेश में। मैं उनको बताना चाहती हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आपका उत्तर प्रदेश एनसीआरबी के आंकड़ों में रेप के मामले में पहले नंबर पे है पूरे देश में। कहाँ पे हैं आप? अपराध जीरो टॉलरेंस नीति पे चल रहा है। अगर जीरो टॉलरेंस है तो एनसीआरबी तो आपकी केंद्र सरकार के अधीन आती है एजेंसी। क्यों इस तरीके के आंकड़े आ रहे हैं? या आप मानते ही नहीं, या आप लोग पढ़े लिखे हैं नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि एनसीआरबी क्या है, एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं। सोचिए, पूरे देश में पहले नंबर पे है बलात्कार के मामलों में। और ऐसी स्थिति में जो है ये बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो महिलाओं का सम्मान करती है। बिहार में नीतीश कुमार के द्वारा जो मुख्यमंत्री वहाँ पे एनडीए के साथ मिलकर के इन्होंने सरकार बनाई, एनडीए के जितने घटक दल हैं, ये निषाद जो है, संजय निषाद, ये भी इनके घटक दल हैं एनडीए में। इनके नेता आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी करते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक जो है डॉक्टर का बुर्का खींचा। अगर आपको बुरखे से दिक्कत थी, अगर उस आयोजन स्थल पर बुरखा अलाउ नहीं था, वहाँ पे बुरखे के साथ महिला नहीं आ सकती थी, तो उसको अंदर ही नहीं आने देना चाहिए था। बाहरी किसी महिला कांस्टेबल से या महिला पदाधिकारी आपकी जो भी थी उनसे आप चेक करवाते, उनको बाहर ही रोक देते। पूरी भरी सभा में बुला करके एक पुरुष एक महिला का नकाब खींच रहा है, ये कितना लज्जित करने वाली बात है। सोचिए, अगर किसी महिला का घूंघट उठाया जाए, बुरखा खींच लिया जाए, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति पर कितना बड़ा प्रहार है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। ऐसे में ये नेता जो सबसे बड़ी बात करते हैं महिला सम्मान करने का, ये एनडीए के घटक दल इस तरीके के, और इस पे सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो चुप है। जो महिलाएं चिल्ला चिल्ला करके रोड पे लेट जाती थी महिला सुरक्षा के नाम पे जो है पिछली सरकारों में, वो सब गायब है। क्यों इतना दोगलापन? महिला महिला है, महिला को बांटिए मत। हर महिला एक सी है, हर महिला का दर्द एक सा है, चाहे वो घूंघट हो, चाहे हिजाब हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, हर महिला एक है। उसको तो कम से कम धर्म में मत बांटिए। हर महिला का दर्द एक सा है, उसको आप नहीं बांट सकते हिंदू मुसलमान में। जिस तरह से अभी संजय निषाद ने ये बयान दिया, इसे कैसे देखते हैं आप? और आपको क्या लगता है यही काम अगर किसी आम नागरिक ने किया होता जो नीतीश कुमार ने किया है, इस पर सरकार क्या एक्शन ले चुकी होती अब तक? सरकार अब तक उसका तो पहली बात तो अपना बुलडोजर ला के उसका घर गिरा देती, और सिर्फ महिला के सम्मान में या किसी भी कुछ भी हो तो उसका सबसे पहले घर गिरता है। भाजपा की सरकार में घर गिराने की प्रथा जो है वो लग रही पूजनीय है उनके लिए, कि पहले घर गिरेगा फिर बात होगी। दूसरी बात, महिला जो सम्मान है वो हमारे संस्कृत में लिखा है। हमारे जो राष्ट्रवाद पिताजी जो हमारे थे, जो भी हो, आज घूंघट हमारे लिए सबसे पहले। जो हमारी माता जी हैं वो भी आज भी घूंघट में रहती। हमारे घर में कोई भी बड़ा आता है तो घूंघट में रहती हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, उसका घूंघट ही किसी महिला की सम्मान होती है। लेकिन भाजपा सरकार में उसका कोई सम्मान नहीं है। भाजपा सरकार को ये पता ही नहीं है कि महिला का सम्मान कैसे किया जाए। कोई महिला अगर घूंघट अपने डाले हुए है या हिजाब लगाए हुए है तो ज़रूरी नहीं कि वो आतंकवादी हो। उसका सम्मान है, वो आपको अपने से बड़ा मानती है, उसका आपके सम्मान में वो लगाए हुए। लेकिन भाजपा सरकार कुछ नहीं, सिर्फ दोगलेपन की सरकार है, सिर्फ दिखावे की सरकार है। जो भी काम होता है सिर्फ कागज़ पे काम होता है, बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि संजय निषाद को महिलाओं से माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए तत्काल प्रभाव से। सारे पदों से उन्हें एकदम इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, एकदम माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और भाजपा सरकार में कोई महिला की कोई कुछ नहीं है। भाजपा सरकार में तो प्रदर्शनों में महिलाओं के ऊपर लाठी भांजी जाती है, चाहे जो हो, चाहे जो मुद्दा ले लीजिए, चाहे 59,000 भर्ती ले लीजिए, सब पर महिलाओं के ऊपर लाठी भांजी जाती है। कोई महिला का सम्मान नहीं, कुछ महिला के लिए नहीं, केवल बस दिखावा है और कुछ नहीं। जी।
अभी यूपी कैबिनेट की बात की जाए या फिर सेंट्रल की बात की जाए, महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा है। अभी आप कहीं पर भी कहते हैं भाजपा जो पार्टी है इसमें चाहे वो छोटे दल का कार्यकर्ता हो, सबका सम्मान है। उदाहरण के तौर पर अब सीएम रेखा गुप्ता को देख लीजिए, दिल्ली की एक छोटी सी कार्यकर्ता, फिर उसके बाद उनको सीएम पद दे दिया गया। लेकिन अभी कोई भी महिला अगर देखा जाए तो इतनी सारी महिलाएं हैं कैबिनेट में, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, किसी महिला का भी इस पर बयान नहीं आया है। इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं की भागीदारी बहुत है या उन्हें बहुत भागीदारी दी जा रही है। मैं पूछना चाहती हूँ उन सभी महिलाओं से कि क्या उनमें से 2 महिलाएं भी ऐसी हैं जिन्होंने संजय निषाद के खिलाफ या नीतीश कुमार के खिलाफ आवाज़ उठाई? क्या उन महिलाओं को ये लगता है कि अगर उनके घर तक ये आंच नहीं पहुंचेगी, उनकी बहन बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं किया जाएगा, तब तक वो नहीं बोलेंगी? क्या प्रदेश की और बहन बेटियां, देश की और बहन बेटियां उनके लिए बहन बेटियां नहीं हैं? तो ये दर्शाता है कि इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है। कुर्सी के लिए चाहे इन्हें किसी भी दलों से समझौता करना पड़े, किसी भी दल के साथ एनडीए में आना पड़े, सरकार बनानी पड़े, ये बना लेते हैं। और ये डरते हैं किसी भी गलत के खिलाफ बोलने में, क्योंकि उनको लगता है कि भाई हमारा घटक दल टूट जाएगा, हमारा गठबंधन टूट जाएगा तो हमारी कुर्सी छिन जाएगी, हमारा जो है सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी सरकार पे जो है शर्म आनी चाहिए, ऐसी सरकार पे लानत है जो महिलाओं की अस्मिता ना बचा सके, जो महिलाओं की अस्मिता को तार तार करने वाले नेताओं को जबरदस्ती ढोती रहे। नीतीश कुमार ने सदन में खड़े होकर के इतना अश्लील बयान महिलाओं के खिलाफ दिया कि उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हर महिला, हर भाई जानता है कि कितना घटिया वो बयान था, उसको दोहराया भी नहीं जा सकता। उस बयान के खिलाफ बताइए कितनी रेखा गुप्ता आई बयान देने के लिए, कौन सी स्मृति ईरानी आई और प्रदर्शन किया, किसने विरोध किया, कौन सी निर्मला सीतारमण आई, कौन सी बांसुरी स्वराज आई जिन्होंने विरोध किया। इतनी घटिया बयान। सोचिए, सदन जहां पे कानून बनाया जाता है, जहां से कानून पारित होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के, उसी सदन में बैठ के एक प्रदेश का मुखिया इस तरीके की बात कर रहा है, तो सोचिए हमारे देश में महिलाओं की स्थिति किधर जा रही है। आपने सदन का जिक्र किया, संसद में एक बार राहुल गांधी ने इशारा किया था तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि महिलाओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है, फ्लाइंग किस दी गई। शायद आपने ये बयान देखा होगा। अभी सारे लोग चुप हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगी? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्मृति ईरानी जी का आह्वान करना चाहती हूँ। मैं उन्हें बार बार आग्रह करना चाहती हूँ कि महोदया आइए, बिहार में भी बयान दिया गया है इतना घटिया, इतने विकृत मानसिकता के जो नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया सदन में। चलिए वो भी आपने नहीं सुना। एक महिला का बुर्का खींच लिया गया, उस पर कम से कम कोई एक्शन लीजिए। चलिए वो भी नहीं सुना आपने। उत्तर प्रदेश में आपकी ही पार्टी के कैबिनेट में मंत्री संजय निषाद ने इतना अश्लील बयान दिया, इतना घृणित बयान दिया कि कोई भी महिला शर्मसार हो जाए। तो आइए आप इनके खिलाफ कुछ बोलिए। अगर आप इस पे नहीं बोल सकती तो हम आपको महिला नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आपको महिला होने के बाद भी महिलाओं का दर्द महसूस नहीं हो रहा है तो आप महिला नहीं हैं। सवाल सिर्फ हिजाब का नहीं है, सवाल है राजनीतिक सोच का। जब बड़े बड़े नेता महिलाओं के सम्मान को हल्के में लेने लगे तो देश का विकास आखिर किस दिशा में जा रहा है? एक तरफ तो भाजपा देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण और तमाम तरह के दावे पेश करती है और महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है। लेकिन बहुत ही शर्मनाक है, इतने बड़े इतने अश्लील बयान के बाद भी कोई भी बड़ा पार्टी का नेता अभी तक इस पर कोई बयान नहीं दिया है। ये वाकई शर्मनाक है। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमन समाचार। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है, इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।